क्रिस्त में अद्वितीय फादर्स, सिस्टर्स, भाइयों बहनों एवं बच्चों, आज हमारी माँ कलीसिया संत अंतोनिया पादुआ की त्योहार मना रही है। ये महान संतों में इनका गिनती किया जाता है। इन्होंने क्योंकि ऐसे कार्य किया है, जैसे हम आज सुसमाचार में सुने हैं, सेंट मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5:20 में हम सुने हैं, अगर आपकी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों से अधिक गहराई ना रहें, अब स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। इन बातों सब सेंट एंथोनी को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इन्होंने एक अमीर के परिवार में जन्म लिए। लिस्बोन में, पोर्चुगल देश में इन्होंने 1195 में जन्म लिए और ये अपना 16 उम्र में पुरोहित बनना चाहा। इसीलिए अगस्टिनियन कैनन नाम के एक समाज में पहले पुरोहित बने। बाद में लगता है मेरे अंदर कुछ कमी है, मेरे को और कुछ करना है, लगन और जोश आ जाते हैं तो आदमी कुछ और करने के लिए प्रयास करता है। इसीलिए वो एक दिन देखा है मोरक्को देश से 4 फ्रांसिस्कन पुरोहित लोगों को या भाई लोगों को हत्या करके लोग शहीद बनकर उनको गलियों में उनको दर्शन के लिए लेके जा रहे थे। इसी को देखकर सेंट एंथोनिया पादुआ को फ्रांसिस्कन बनने के लिए उनके मन में एक विचार आया। इसीलिए वो अगस्टिनियन समाज छोड़ के और वहाँ का प्रेयर वगैरह से निवेदन करके, क्योंकि फादर उधर बने, फिर दूसरे समाज में जाने के लिए परमिशन, वो विशेष परमिशन पाके फ्रांसिस्कन समाज में आ जाते हैं। जैसे उन्होंने चाहा, मोरक्को देश जाने के लिए तैयार भी हो गया, जा रहा था। जहाज में रास्ते में वो क्या हो गए जान रहे हैं, बीमार पड़ गए। बीमार पड़ने के कारण वो वापस आए। वापस आके वो इटली में वो काम कर रहे थे। लेकिन ईश्वर के बुलावा अलग होता है, विशिष्ट होता है। एक डोमिनिकन भाई का पुरोहित अभिषेक हो रहा है। वो पुरोहित अभिषेक में एक फादर जो उपदेश देना है, किस कारणवश नहीं आ पाया, तब खोज रहे किसी को उपदेश देने के लिए। तब उन लोग एंथोनी के बताते हैं, निवेदन करते हैं, आप कर दे। जब एंथोनिया पादुआ ने उसी अभिषेक में उपदेश देने लगे, सब लोगों को बहुत अच्छे लगे, अच्छे लगे। आप लोग जानते हैं ना, सेंट एंथोनिया पादुआ का क्या शरीर का कौन सा अंग को आज भी सुरक्षित रखे? हाँ, वेरी गुड। हाँ, उसका जीभ को, टंग को सुरक्षित रखे। मुझे भाग्य मिला 2014 में जाके उसके देखने में, हम पादुआ गए थे, उसको देखने में हमको अवसर मिला। और सेंट एंथोनिया पादुआ वास्तव में प्रभु यीशु का वचन को जिस तरीके से समझना है, जानना है, उसी प्रकार वो काम करने लगे। इसीलिए वो बहुत सारा चमत्कार करने लगे। कहा जाता है संतों में, बहुत सारे संतों में ये भी एक है जो अधिक चमत्कार करने वाला व्यक्ति में एक है। जैसे हम लोग आज का पाला पाठ में राजाओं का ग्रंथ से नबी एलियास, वो भी हम पुराना विधान में देखेंगे तो वो भी नबी एलियास ही एक चमत्कार, ज़्यादा चमत्कार करने वाला नबियों में एक है। उसी प्रकार सेंट एंथोनिया पादुआ भी बहुत चमत्कार करने वाला एक है। विशेषकर हम लोग उनको क्या के लिए याद करते हैं? क्या के लिए सेंट एंथोनिया पादुआ को याद करते हैं? विशेषकर जब हम कोई चीज़ को खो देते हैं तो उसको पाने के लिए, सेंट फादर लॉस्ट थिंग्स, उसको याद करने से, उनसे प्रार्थना करने से, जब हम जो खो चुके हैं उसको हम क्या कर सकते हैं? पा लेते हैं। विशेषता इस के चीज को। और ये ऐसा महान व्यक्ति है, ईश्वर ने उसको ऐसे शक्ति दिया, उसको कहते हैं बाई लोकेशन। बाई लोकेशन मतलब जानते हैं
कि दो जगह में, जैसे अभी मैं वाटप नगर में मिशा कर रहा हूँ, ईश्वर मुझे अगर शक्ति देता है तो मैं क्या कर सकता हूँ, भगवानपुर में भी जाके मिशा कर सकते हैं। इससे शक्ति सेंट एंटोनियो पादुआ को ईश्वर ने दिया, वो दो जगह में उपस्थित होकर मिशा बलिदान कर सकते, कार्य कर सकते, उपदेश दे सकते। इसी प्रकार शक्ति किसमें पाया गया, सेंट एंटोनियो पादुआ में पाया गया है। और इनके द्वारा लिखे गए चीज़ों बहुत महत्वपूर्ण है और कलीसिया की विश्वास को बढ़ाने में मदद करता है। इसीलिए ये ना केवल संत है, संत के साथ इसको धर्माचार्य घोषणा किया है। और इनका मृत्यु बहुत कम उम्र में हुआ है। प्रभु यीशु 35 उम्र में मरा है और ये 35 उम्र में अपने बीमारी के कारण पादुआ में मर गए। और 1 साल के अंदर ही, 1 साल के अंदर ही ये क्या बन गया, संत बन गए, संत बन गए। और महान संतों में इनको याद करते हैं और उनके लिए नवीना वारा किया जाता है। और आइए इस महान संत से हम लोग भी सीखे, जिस प्रकार आज के सुसमाचार के अनुसार वो अपने जीवन बताए। क्या है, हमारी धार्मिकता बहुत गहरा होना चाहिए। हमारा जीवन केवल बोलने में नहीं होना चाहिए, कार्य में भी दिखना चाहिए। और प्रभु यीशु के अनुसार जीवन बिताने के लिए वही उत्सुकता और जोश, एंथुसियाज्म और ज़ील हम प्रत्येक जन में रहना चाहिए, ताकि इन सभी संत लोग हमको याद दिलाते हैं हम भी अपने जीवन को उनके समान क्या बना सकते हैं। संत बनाना है, नहीं बनाना है, बनना है, नहीं बनना है। हाँ, बनना है तो आइए ये संत से हम सीखे, जैसे उन्होंने अपने जीवन को प्रभु यीशु को अर्पित किए, पूर्ण रूप से धार्मिक रहें, उसी प्रकार हम भी रहने के लिए प्रयास करें। आमीन।